ग्रीटिंग्स, जय मां काली, हरे कृष्ण। तो आज टॉपिक है दोपहर के वक्त की उनकी दिल की बातें। ओके, हमारे सामने है तीन ऑब्जेक्ट्स। ये है टैरो, मूनोलॉजी एंड यस, ये है थर्ड ओरेकल। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें टैरो से क्या रीडिंग मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, कुछ कार्ड्स तो आ चुके हैं यहाँ पे और थोड़े से कार्ड्स हम चुनते हैं, जानते हैं दिल की बातें दोपहर के वक्त की। ठीक है, कार्ड्स देखते हैं भाई। ये हैं यस, ये है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये है मैजिशियन, जजमेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो सारी बातें यहाँ पे आ गई हैं। लेट्स कनेक्ट टू इट। देखते हैं हमें रीडिंग क्या मिलती है। ओके, बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो जो पहला कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का, यानी कि एरीज, लियो, सैज। काफ़ी बेहतरीन शुरुआत। और अगर हम इसको देखें तो आई थिंक दोपहर के वक्त की इस पर्सन की एनर्जी काफ़ी प्रॉमिसिंग है, यानी कि भाई ये अपने दिल को एक्सप्रेस करना चाहता है। आप में से शायद जो भी अभी ट्रैवलिंग पे हैं वो बहुत ज़्यादा फन कर रहे हैं मेरे हिसाब से। दूसरी बात, ये पर्सन आपके साथ मिलके प्लानिंग करना चाहता है, तरह तरह की प्लानिंग। फिर चाहे फैमिली से बात करनी हो, या फिर कहाँ पे जाना है, या फिर आपका डिनर डेट कहाँ पे हो सकती है, या फिर नेक्स्ट कहाँ पे मिलना है, इसकी भी प्लानिंग हो सकती है। सेकेंडली, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो आपकी राय जानना चाहते हैं। फिर चाहे वो प्रॉपर्टी परचेज करने के बारे में हो, या फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में हो, इनके जॉब या बिजनेस के बारे में हो, तो आप बेसिकली क्या सोच रखते हैं ये वो आपसे जानना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड आ गया है वो 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। इसकी अगर हम बात करते हैं वाटर साइन की, तो भाई यहाँ पे ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के रखा हुआ है। बिकॉज आई थिंक जो आपने इनको कहा था कि क्या ये सच में हो सकता है, क्या हमारी इच्छाएं पूरी हो सकती है, और इनका जवाब है हाँ, क्यों नहीं। तो आई थिंक जिसकी आप राह देख रहे हैं, या राह देख रहे थे कि थोड़ा सा इनको लोन मिल जाए और आपकी ज़िंदगी संवर जाए, या फिर कहीं ना कहीं पे इनको अपनी फैमिली से हाँ मिले, या फिर जो दिक्कतें आप दोनों को फेस करनी पड़ रही थी वो दिक्कतें फाइनली ख़त्म हो जाएं, तो ऐसी कुछ अच्छी अच्छी बातें मेरे हिसाब से होने लगी है। शुरुआत तो हो रही है, माशाल्लाह वाले का आशीर्वाद, चलो अच्छी बात है। बट अगेन दूसरी बात यहाँ पे आती है 9 ऑफ कप्स के बारे में, कि ये एक्चुअली आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूरी करना चाहते हैं। ठीक है, एंड उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, एंड वो आपको बिल्कुल वैसे देखना चाहता है जो कि उन्होंने फैंटेसाइज किया था। जैसे कि आपने ये नेल पेंट लगा हो, या फिर आप ऐसे कलर के कपड़े पहने हुए हो, एंड आप यहाँ पे जा रहे हो, तो आई थिंक इनके मन में जो आपकी एक प्रतिमा है वो बिल्कुल आपको वैसे ही देखना चाहता है। इसके लिए चाहे उनको कितनी भी मेहनत करनी पड़े, वो पीछे नहीं हटने वाले। सेकेंड चीज़, आई थिंक इस रिश्ते में ये काफ़ी खुश हैं। ठीक है, तो जो पर्सन काफ़ी खुश है बेसिकली उनके बारे में रीडिंग है। थर्ड अगर हमने कार्ड दिखा है तो है 8 ऑफ सोर्ड। यस, ये बेसिकली अब उन लोगों के बारे में आता है जो लोग या तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपसे दूर चले गए। कई लोग कई ऐसे मैसेज आते हैं ना कि कब कांटेक्ट करेंगे। आई थिंक ये पर्सन समझ नहीं पा रहा है कि कौन सी वजह से ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। मतलब कि क्या ये गुस्सा है, या फिर कि भाई आपने इनको नाराज़ किया है, इन्होंने आपको नाराज़ किया है, या फिर जो आपने सवाल पूछे थे इनके जवाब इनके पास है ही नहीं। ठीक है, अलग अलग लोग होते हैं, इसलिए वजह भी अलग अलग होती हैं। इसमें से जो वजह आपसे कनेक्ट करती हैं, रेजोनेट करती हैं, आप उस वजह को ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे हिसाब से ये पर्सन जो है वो इस चीज़ से थोड़ा सा नाखुश है, एंड उसे एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा कि इसका रिजोल्यूशन क्या हो सकता है। थोड़ा सा ये वेट कर रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो बेसिकली ये जो बात है कि बस हमारा दिन जो है वो कटना चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जैसे ही हमारा काम खत्म हो जाएगा तो इनकी प्लानिंग शुरू हो जाएगी।
नेक्स्ट हम देखते हैं तो है मैजिशियन। तो अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं कर रहे तो बोलना गलत होगा। इन्होंने पहले से ही शुरुआत कर दी थी और अब धीरे धीरे चीज़ें रंग दिखा रही है, यानी कि भाई कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की थी, वहाँ से रिटर्न मिल रहे थे, डिफरेंट आइडियाज़ है, वो आइडियाज़ वर्क कर रहे हैं, यू नो। अगर इन्होंने सेकंड बिजनेस खोला है तो उसके भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स आप दोनों को मिलना शुरू हो चुका है, तो एक अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है कि कुछ नहीं करते तो ऐसा नहीं है, बहुत कुछ करना चाहते हैं और शुरुआत उन्होंने कर दी है। जजमेंट का कार्ड यहाँ पे आ चुका है और इसकी अगर हम बात करते हैं सो इट इज़ ऑल अबाउट लव, है ना। जजमेंट है यहाँ पे एंड जो एक कार्ड है वो है पेज ऑफ सोर्ड्स। अब अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो देखो बात ऐसी हो रही है कि ये पर्सन जो है वो आपसे ये कहना चाहता है कि आपको किसी भी हालत में जज नहीं करने वाला। हाँ, ये हो सकता है कि शायद आपकी फैमिली आपको जज करे, आप जहाँ पे काम कर रहे हो वो आपको जज करे, आपके फ्रेंड्स भी आपको जज करे, बट ये आपको जज नहीं करना चाहता। और जिस पर्सन ने आपको जज किया वो या तो आपका ऑलरेडी एक्स बन चुका है या तो आपके और उनके बीच दीवार खड़ी हो चुकी है। ठीक है, तो सादा सा लॉजिक है, जो जज नहीं कर रहा आपके साथ है, जो जज कर रहा है या फिर कर चुका है आपसे बहुत सारी दूरियां बना के रह रहा है। वहीं पे एक कार्ड आ गया है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ये कह रहा है कि कम्युनिकेशन हमारे बीच होना चाहिए और इसके लिए कोशिश कर रहा है। हालांकि ये बहुत ही सॉफ्ट कार्ड है। ये पर्सन कह रहा है कि आप जिस तरह से चाहते हो बिल्कुल उसी तरीके से हम कम्युनिकेशन करेंगे, उसमें कोई भी दिक्कतें हमें नहीं आने वाली, यही चीज़ वो आपसे कहना चाहते हैं। ठीक है, दैट इज़ द मेन रीज़न। और अब देखते हैं हमें यहाँ पे न्यूमरोलॉजी से क्या रीडिंग मिलती है। लेट्स कनेक्ट। जो पहला कार्ड है वो है इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यस, बिल्कुल वही बात है। आई थिंक इस पर्सन के हिसाब से अब समय आ चुका है जहाँ पे आप दोनों को मिलकर एक एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब कौन सी एक्शन? मे बी ऐसे एक्शन की जिसके कारण आप दोनों ही खुश रहे, या फिर वो एक्शन लेने से आप दोनों को भी ज़्यादा गम ना हो, यू नो, कि भाई क्या करना है या फिर कैसे बातें करनी है, आगे कैसे बढ़ना है, यू नो, अगर दिक्कतें आ रही है उनका सामना कैसे करना है। तो दोनों का मिलके फैसला होना चाहिए। वर्क थ्रू योर फियर्स। न्यू मून इन स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। तो ये पर्सन के हिसाब से भाई अभी अगर आपको डर भी लग रहा है ना, तो दोनों मिलके उस डर का सामना करते हैं। यानी कि ये पर्सन अब धीट बन गया है कि इसके हिसाब से भाई अब हम दोनों मिलके सामना करते हैं एंड डेफिनेटली हम दोनों जीतेंगे, तो हमें अब कोई हरा नहीं सकता। तो जो कार्ड डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो। तो सिंह राशि का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा ऐट दिखा रहा था तो ये बेसिकली उनके लिए है। ये अब समझ चुके हैं कि प्यार से बड़ी ताकत कोई नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए अगर यू नो ज़्यादा अगर ऐसी बातें आ रही है कि चमक धमक वाला वो सब, तो वो सब छोड़ रहे हैं। यू नो, उनके हिसाब से आप ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, ना कि वो पहले लाइफ कैसे जीते थे। वो होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मूव, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड ये पर्सन समझ चुका है कि आप दोनों जब साथ में बैठ के कोई डिसीजन लेते हो तो उसके हिसाब से आगे बढ़ना काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है, और वही करने की कोशिश ये पर्सन अभी कर रहा है। बाकी अगर हम कार्ड देख रहे हैं तो ये हैं डोंट रश टू कंक्लूजन येट। जैसे हमने कहा कि ये आपको जज नहीं कर रहे हैं और इसलिए पर्सन किसी भी हालत में कंक्लूजन नहीं निकाल रहा है। आपको अगर लग रहा है कि नहीं कोई तो मुसीबत आ रही है, फैमिली पता नहीं साथ देगी या नहीं देगी, तो अचानक से कोई निर्णय नहीं दे रहे कि हाँ भाई अब तो सब खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं, बल्कि कह रहे हैं कि समय लेते हैं, डिसाइड करते हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है स्टॉप डाउटिंग, यानी कि भाई शंका करना बंद करो, या फिर अगर आपको किसी भी चीज़ के ऊपर डाउट है, पता नहीं सक्सेसफुल होगा या नहीं, तो इसके ऊपर शंका मत लीजिए, चीज़ें सही होने के कगार पर है। सो जस्ट थिंक अबाउट इट। द वर्ल्ड वॉन्ट टू सी यू, दुनिया को आपको देखना है खुश रहते हुए। ठीक है, आई थिंक आज तक आप वही कहते थे कि भाई पता नहीं दुनिया हमसे किस जन्म का बदला ले रही है, यू नो, या फिर आंसू वगैरह, लेकिन अब ये पर्सन अलग कह रहा है कि दुनिया आपको हंसते हुए देखना चाहती है ना। तो एक बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट कार्ड है वो है रेस्ट। तो ये पर्सन कह रहा है कि रेस्ट कर लो एंड आप बस स्माइल करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। सो आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।